नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे नॉलेज में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको भारतीय रेलवे के जो जनरल क्वेश्चन आते हैं उसके इतिहास से संबंधित उसके बारे में और इस्टेब्लिशमेंट के जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताएंगे। तो साथियों, इसमें पहला जो ऑप्शनल क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे पर कुल कितने मंडल हैं? तो इस आंसर शीट में भारतीय रेलवे में 68 मंडल दिया है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। वर्तमान समय में कुल भारतीय रेलवे में 70 मंडल हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रेलवे पर कुल कुल कितनी क्षेत्रीय रेलें हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय रेलवे में कुल 19 क्षेत्रीय रेलें हैं। थर्ड क्वेश्चन है, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल आरआरटी का कार्यालय कहाँ है? तो रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल आरआरटी का कार्यालय चेन्नई में है। कैट का पूरा अभिप्राय क्या है? कैट का पूरा अभिप्राय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जेडआरटीआई का पूरा नाम क्या है? जेडआरटीआई का पूरा नाम जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों है, आरसीटी रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। आरसीटी इसको बोलते हैं, इसका कार्यालय कहाँ है? तो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का कार्यालय हमारा नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरडीएसओ का पूरा नाम क्या है? तो आरडीएसओ का पूरा नाम रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीएसओ कहाँ स्थित है? आरडीएसओ हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। डब्ल्यूसीआर का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूसीआर का मुख्यालय हमारा जबलपुर में है। साथियों, मुख्यालय से संबंधित एक ट्रिकी वीडियो हम आपके सामने लाएंगे जिसके द्वारा आप आसानी से सभी रेलवे के मुख्यालय को आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनसीआर का मुख्यालय कहाँ है? तो एनसीआर का मुख्यालय हमारा इलाहाबाद में है। मध्य रेलवे में कुल कितने मंडल हैं? मध्य रेलवे में वर्तमान समय में 5 मंडल है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। नायर का अभिप्राय क्या है? नायर का अभिप्राय नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, ये बड़ौदा में स्थित है। दैनिक पत्राचार में से प्रयुक्त होने वाले शब्द डीओ का क्या तात्पर्य है? तो दैनिक पत्राचार से प्रयुक्त होने वाले शब्द डीओ का तात्पर्य डेमी ऑफिशियल है। सीजीईजीआईएस का पूरा नाम क्या है? सीजीईजीआईएस का पूरा नाम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जिसे सीजीईजीआईएस के नाम से जाना जाता है। आईआरईसी का पूरा नाम क्या है? आईआरईसी का पूरा नाम इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आईआरईएम का पूरा नाम क्या है? तो आईआरईएम का पूरा नाम इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल है। एमओपीआर का पूरा नाम क्या है? एमओपीआर का पूरा नाम मैनुअल ऑन पेंशन रूल, जिसे एमओपीआर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एसएलपी का पूरा नाम क्या है? तो एसएलपी का पूरा नाम स्पेशल लीव पिटिशन है। क्रिस का पूरा नाम क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें से कोई नहीं। क्रिस का पूरा नाम सेंट्रल रेलवे सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्रिस का पूरा नाम होता है, जो इसमें किसी में नहीं दिया हुआ है। यूपीएससी के तहत चयनित आईआरएमएस के अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? तो यूपीएससी के तहत जो आईआरएमएस के अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि होती है वो 6 माह की होती है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पे स्थित है? तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे में स्थित है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन IRISET कहाँ पे स्थित है? ये हमारा सिकंदराबाद में स्थित है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कहाँ पे स्थित है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक में स्थित है। संगठित रेल सेवाएं कितनी हैं? टोटल कितनी संगठित रेल सेवाएं हैं? 9। IRSE, IRSEE, IRSSE, IRTS, IRPS, IRAS, IRMS, IRSME, IRSS, टोटल जो संगठित रेल सेवाएं हैं उनकी संख्या 9 है। वडोदरा के मुखिया प्रधान को क्या कहा जाता है? वडोदरा के मुखिया या प्रधान को महानिदेशक कहा जाता है। बुनियादी पाठ्यक्रम अधिकारियों का कितने समय का होता है? तो बुनियादी पाठ्यक्रम जो अधिकारियों का होता है 8 सप्ताह का होता है। भारतीय रेल लेखा सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, जिसको भारतीय रेल लेखा सेवा कहते हैं, इसका प्रशिक्षण हमारा वडोदरा में होता है। भारतीय रेल कार्मिक सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय रेल कार्मिक सेवा का प्रशिक्षण वडोदरा में होता है। भारतीय भंडार सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? ये भी वडोदरा में होता है।
भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा का प्रशिक्षण जमालपुर में होता है। भारत में पहली रेल कब और कहाँ चलाई गई थी? भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को पोरबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारत में दूसरी रेल कब और कहाँ चलाई गई थी? भारत में दूसरी रेल 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच में चलाई गई थी। रेल बोर्ड का गठन किस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया था? तो रेलवे बोर्ड का गठन हमारा किया गया था थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के आधार पर। रेल बोर्ड का गठन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड का गठन सन 1905 ईस्वी में हुआ था। किस कमेटी रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया? तो एकवत कमेटी जो थी उसके आधार पर रेल बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? वर्तमान समय में कुल 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसको कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहते हैं, इसकी मुख्य खंडपीठ कहाँ स्थित है? इसकी मुख्य खंडपीठ नई दिल्ली में स्थित है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SCR का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप बनारस में स्थित है। जयपुर क्षेत्रीय रेल का मुख्यालय है, तो जयपुर जो हमारा है उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय रेल का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री आसियफ कहाँ स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री आसियफ कपूरथला में स्थित है। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन IRCA कहाँ स्थित है? IRCA नई दिल्ली में स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मैथाई थे। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नायर को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नायर को पहले रेलवे स्टाफ कॉलेज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शहर में 3 क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय स्थित है? कोलकाता वो शहर है जिसमें 3 क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय स्थित है। मध्य रेल का गठन कब हुआ था? मध्य रेल का गठन 9 नवंबर 1951 ईस्वी को हुआ था। प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिवस कार्य कब से शुरू किया गया? तो प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिवस कार्य 3 जून 1985 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शताब्दी एक्सप्रेस किस महापुरुष के जन्म शताब्दी मनाने हेतु शुरू की गई थी? तो शताब्दी एक्सप्रेस जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस को मनाने हेतु शुरू की गई थी। पहली राजधानी एक्सप्रेस कब और किन स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को हावड़ा से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब शुरू की गई थी? भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी 3 फरवरी 1925 ईस्वी को शुरू की गई थी। दुनिया की सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेल पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल पुल बोगीबील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस स्टेशन पर तीनों गेज की रेल पटरी हैं? तो सिलीगुड़ी एक ऐसा स्टेशन है जिसपे तीनों गेज के पटरी वर्तमान समय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मथुरा में स्थित है। पहली शताब्दी एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? पहली शताब्दी एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो पहली शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी। पहली दुरंतो एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? पहली दुरंतो एक्सप्रेस सियालदा से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय हुबली में स्थित है। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थित है। रेल पहिया फैक्ट्री कहाँ स्थित है? रेल पहिया फैक्ट्री एलेंका में स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली हमसफर एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो पहली हमसफर एक्सप्रेस गोरखपुर से आनंद विहार के बीच चलाई गई थी। पहली गरीब रथ एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? पहली गरीब रथ एक्सप्रेस हमारी सहरसा से अमृतसर के बीच चलाई गई थी। तो साथियों, ये रेलवे से जो बेसिक क्वेश्चन थे उसके बारे में वीडियो थी। इसी प्रकार की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।